बहुत मेरे प्यारे छात्रों, तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए। वर्कशीट आज की हिंदी की पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। और हमने इस पाठ में पहले भी एक हिस्सा पढ़ा जिसमें बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। लेखक को सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ बना कर देता था। वह चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता, बल्कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। संसार में बदलू का किसी बात से चिढ़ था तो वह कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। यहाँ तक हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज की जो वर्कशीट शुरू कर रहे हैं वो पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ हैं। यह आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने अध्यापक का नाम, और तारीख आज की है 24/9/2020। अब हम आगे का पाठ पढ़ते हैं ताकि हमें समझ आ सके इस कहानी में आगे क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 2-4 गोलियां बना देता। मैं बहुधा अक्सर हर गर्मी की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरी रुचि यानी कि पसंद की नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग आधी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो यहाँ तक हमने एक पैराग्राफ पढ़ा जिसमें बताया गया कि बदलू को कांच की चूड़ियों से चिढ़ है। जब लेखक गांव में आता तो उससे शहर की बातें करता, तरह तरह के बारे में पूछता कि शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह दुनिया आगे चली गई है। इस तरह घंटों बैठकर वो लेखक के साथ बातें किया करता था। कौन बातें किया करता था? बदलू। लेकिन क्योंकि समय बदलता है, जब आप छोटे होते हैं आपको कई चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन बड़े होने पर वही चीज़ें आपको पसंद नहीं आती हैं या आपकी उसमें से रुचि ख़त्म हो जाती है। इसी तरह जब लेखक बड़ा हो गया, 8-10 वर्षों बाद उसके पिता की बदली होने के बाद, वो 10 वर्षों बाद
गांव वापस आया तो उसके मामा की लड़की को चोट लग गई, खून बहने लगा और अचानक उसे बदलू याद आया। अब क्योंकि वो बड़ा हो चुका था, इस कारण से गांव में आने के बाद भी उसे बदलू की याद नहीं आई और सहसा अचानक उसे बदलू की याद आ गई। तो ज़माना बदल गया, चीज़ें बदल गई। गांव में लेखक ने देखा कि सभी महिलाओं के कलाइयों में कांच की चूड़ियाँ थी, लाख की चूड़ियाँ नहीं थी। और बदलू के जीवन का दुख भी यही था कि लोग अपनी परंपरा, अपनी सुंदरता, अपनी बनावट, अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं और शहर की तरफ भाग रहे हैं। इसी कारण बदलू का धंधा भी कम हो गया। लेखक ये सब सोच रहा है बदलू के बारे में। इतना हमने पाठ पढ़ लिया है। और जब वो बदलू से मिलने गया तो देखा वहीं नीम के नीचे एक खाट पर वह लेटा था। तो आइए, हमने इतना पाठ समझ लिया है, अब हम कठिन शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। कठिन शब्द हमारे क्या हैं उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। नए शब्दों से परिचय। मर्द मतलब पति, जिसे हम अंग्रेजी में हस्बैंड कहते हैं। नाजुक मतलब कोमल, यानी कि इंग्लिश में सॉफ्ट कह सकते हैं आप। खातिर यानी मेहमान नवाजी, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है उसकी जो आप सेवा करते हैं उसी हम खातिरदारी या खातिर करना कहते हैं। बहुधा का मतलब हमेशा। अवधि मतलब समय, यानी कितनी समय की है वो। रुचि मतलब लगाव, यानी कि किसी से हमें स्नेह होना, प्रेम होना, लगाव होना, अच्छा लगना। बिरले मतलब बहुत कम, कि बिरले लोग ही होते हैं, यानी ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। सहसा मतलब एकाएक। और खाट तो आपको पता ही होगा, चारपाई जिस पर हम सोते उठते लेटते बैठते हैं। लेकिन आजकल शहरों में खाट ख़त्म हो गई है, गांव में ही हमें वो देखने को मिलती है। अब धीरे धीरे गांव में भी सब पलंग, रेडीमेड चीज़ें तैयार हो गई हैं। हमारी परंपरा की तमाम चीज़ें धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, हमें उन्हें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए अब हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, क्योंकि हमारी वर्कशीट का उद्देश्य है, जो आपको अभ्यास करना है वो है प्रश्न उत्तर। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखते हैं पहले प्रश्न क्या है। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। आइए हम स्क्रीन पर इसके प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। लेखक बड़ा हो चुका था, लाख की गोलियों में उसकी रुचि नहीं रह गई थी, अतः गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान नहीं आया। क्योंकि आप भी बड़े हो जाते हैं, जो चीज़ें आप बचपन में पसंद करते थे बड़े होने के बाद वो आपको पसंद नहीं आती हैं, आपका उनसे इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका होता है। इसी तरह लेखक अब बड़ा हो गया था, उसे लाख की गोलियों में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए गांव में आने के बावजूद भी उसे बदलू का ध्यान नहीं आया। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था। तो आइए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। हमारा उत्तर क्या है कि लेखक बदलू से घंटों क्या बातें किया करता था। तो सामने स्क्रीन पर हमारा उत्तर है, बदलू लेखक से घंटों क्या बातें किया करता था। बदलू लेखक से उसकी पढ़ाई, कभी उसके घर के बारे में, शहर के बारे में, शहर की जीवन शैली के विषय में घंटों बातें किया करता था। तो बदलू लेखक से जब भी वो गांव आता लेखक, तो बदलू उससे पूछता, शहर कैसा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, शहर में और क्या क्या नया हो रहा है। इसी तरह की उत्सुकता भरे सवाल वो अक्सर लेखक से किया करता था। जिस तरह जब तुम गांव में जाते हो तो गांव वाले तुमसे पूछते हैं और शहर में क्या हो रहा है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी हो रही है। तो आइए हम तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोचकर लिखिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम
बात करें, हम अपना उत्तर देख लेते हैं, हमारा उत्तर क्या है इस तीसरे प्रश्न का। आइए, हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर है कि घर में अगर मेहमान आ जाएं तो हम उनकी खातिरदारी या मेहमान नवाजी कैसे करेंगे। घर में मेहमान आने पर हम उनकी बहुत अच्छे ढंग से खातिरदारी करेंगे। उनके लिए चाय बनाएंगे, तरह तरह के खाना बनाएंगे, जो हमारे मेहमान को पसंद होगा वो सब उनको देने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे मेहमान हमारे घर आने में सदा खुशी महसूस करें। तो देखा आपने, मेहमान अगर आपके घर आते हैं तो हम बहुत सारे तरीके से कोशिश करते हैं उन्हें खुश रखने की, ताकि हमारे मेहमान हमेशा हमसे खुश रहें और जब भी आएँ तो खुशी के साथ आएँ। तो इसलिए कोई कमी हम नहीं रखना चाहते हैं, जो भी संभव हो सकता है हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो आइए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। अपने मित्रों या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आइए हम इस चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या है। चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। हमने मित्रों और भाई बहन से बात करके जाना कि चूड़ियों के अलावा लाख से निम्नलिखित चीज़ें बनती हैं। नंबर 1, कड़े बनते हैं जो हाथों में पहने जाते हैं। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के सजावटी डिब्बे और डिब्बियाँ। नंबर 3, सजावटी पेन भी बनते हैं। नंबर 4, गले के हार, झुमके और अन्य प्रकार के गहने यानी जेवर भी बनते हैं। 5वां नंबर है, लाख का कुछ विशेष प्रकार की दवाइयाँ बनाने में भी प्रयोग होता है। और 6ठे नंबर पे है, रंग तथा वार्निश बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। तो हमने देखा लाख से केवल चूड़ियाँ नहीं बनती हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें भी बनती हैं, दवाइयों में भी उनका प्रयोग होता है। तो लाख की खेती होती है, कीड़े होते हैं जो लाख पैदा करते हैं, इसलिए उनका नाम लाख पड़ गया। तो मुख्य बात जो हम जान लेते हैं, हमें जाननी भी चाहिए, वो ये है कि भारत में राजस्थान में सबसे बड़ा लाख का उद्योग है, जहां बड़ी मात्रा में इसका व इससे बनी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो हमने देखा कि मुख्य बात जो हमारी है कि राजस्थान में सबसे बड़ा लाख का उद्योग है, यानी बिजनेस है, इंडस्ट्री है, जहां सबसे ज़्यादा इससे वस्तुएं बनती है, पैदावार की जाती है, यानी चीज़ें बनाई जाती हैं और पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई भी की जाती है। तो देखा हमने पाठ को बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया और चारों प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट लाख की चूड़ियाँ जो पाठ हमने यानी गद्यांश पढ़ा है, इसमें जो प्रश्न उत्तर थे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मैं अब लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए नमस्कार। अगली वर्कशीट पर फिर मिलते हैं। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।